जाती है। तो मैं अभी इसको बोल के गई हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो टिश्यू पेपर पड़े थे, उसको सारे देखो, सारे टिश्यू पेपर ऐसे ऐसे फाड़ दिए चिढ़ के मारे। इतनी चिड़ू है ये देखो। और चिड़ू राम क्यों फाड़? बात सही नहीं डिस्टर्ब तो करना है, मेन गेम ही और क्या डिस्ट्रैक्ट करना है। आज मैंने यार गीता सीता जीती नहीं है अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। टुक टुक ये क्या किया है? ये टुक मैं रेडी होके जा रही हूँ। ये क्या किया है? ये क्यों सारे के सारे फाड़ दिए हैं टिश्यू पेपर? क्यों फाड़े हैं? गंदे बच्चे ने शरारतें क्यों करी है? ये गंदे बच्चे ने शरारतें क्यों करी है? हाँ, आधा घंटा मैं खेलती रही हूँ इसके साथ, तो अब जाके इसको शांति हुई है कि मेरे साथ खेल ली है। ये शाम के वक्त ना हमेशा कहती है मेरे साथ खेलो, और जब मैं कहीं रेडी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं कहीं जा रही हूँ, तो और इनसिक्योर हो जाती है। तो मैं अभी इसको बोल के गई हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो टिश्यू पेपर पड़े थे, उसको सारे देखो, सारे टिश्यू पेपर ऐसे ऐसे फाड़ दिए चिढ़ के मारे। इतनी चिड़ू है ये देखो। क्यों फाड़ रहा है टिश्यू? क्यों फाड़ रहा है टिश्यू? मेरे को ना बहुत दिनों से परेशानी हो रही थी, पता नहीं ड्राइनेस इतनी हो रही थी आईज में, और मुझे लग रहा था कि मेरे चश्मे मेरे पास बहुत सारे हैं और ये चश्मे सेट नहीं बैठ रहे। आजकल एक नया चश्मा आया है, मतलब आया तो वो 1-1.5 साल से आया हुआ है। तो वो क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव बनाती हूँ ना। वैसे तो मैं, मेरी आंखें दूर की और पास की दोनों ही कमजोर है। वो होता तो वो भी प्रोग्रेसिव है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन वो होता है पढ़ने वाला चश्मा। लेकिन उसके साथ आप कम से कम 6-7 मीटर दूर तक का भी आराम से देख सकते हो। नहीं तो पढ़ने वाले चश्मे से पढ़ने वाला देख सकते हैं ना सिर्फ, वो चश्मा ऐसा है कि थोड़ी दूर तक भी देख सकते हैं। तो वही वाला चश्मा बनाने जा रही हूँ। टुक टुक के साथ आधा घंटा खेलती रही, इसलिए मेरे को लेट हो गया। शाम के वक्त निकलने लगी थी, अब ऑलमोस्ट रात ही हो गई है। तो मैं ये टाइटन आई प्लस के स्टोर पे आ गई हूँ, और यहीं पर मैं एक बार पहले विजिट करके देख गई थी, और यहाँ पर स्टाफ से बात कर गई थी। तो मैंने कहा यहीं से मैं आई साइट टेस्ट करा लेती हूँ। मुझे लग रहा था मेरी आंखें और ज़्यादा वीक हो गई हैं, तो यहीं से मैं फ्रेम भी चूज़ कर लूँगी और चश्मा भी यहीं से बनवा लेती हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड लगे थे, लेकिन मेरे को तो रीज़नेबल चाहिए था, इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक के ही फ्रेम चूज़ करे हैं। जो मैंने इसको बोला था कि मुझे 1500 से लेकर 2500 तक ही मुझे दिखा दो, उसके अंदर से मैंने चूज़ करना है। क्योंकि मैं एक चश्मा नहीं बनवाती, मेरे को तो पता नहीं आदत है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुझे लगता है मुझे सूट ही नहीं करते। कभी ये लगा लिए, कभी वो लगा लिए। तो मैंने यहाँ पर कई तरह के फ्रेम ट्राई किए कलरफुल, और उसके बाद जो मुझे समझ में आया वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से बिल बन गया, तो मैंने पेमेंट कर दी। अब मुझे 5 दिन तक वेट करना है। पूरा सिस्टम से यहाँ पर होता है, मुझे मैसेज आ जाएगा। पहले तो मुझे बिल का मैसेज आ गया, उसके बाद मुझे मैसेज आएगा कि 5 दिन के बाद कि आपका जो है ग्लासेस जो है रेडी हो गए हैं, और आप आके ले जाओ। इसके बाद मैं वहाँ से घर में आई, तो टुक टुक को बहुत भूख लगी थी, तो उसको मैंने डिनर दिया, और साथ साथ मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। इतनी भूख लग रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। पहले मैंने सोचा बाहर से ऑर्डर कर लूँ, फिर मुझे याद आया कि खाना तो कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो मैं फटाफट खा लेती हूँ। तो टुक टुक को खिलाने के बाद मैंने फटाफट अपना खाना किसी तरह से गर्म किया है और खाया है। टुक टुक ने खाना खा लिया है, अब मेरा खाना डल गया। फ्रेंड्स, इतने भी पेशेंस नहीं थे मैं किस तरह से खाना को गर्म कर लूँ। कड़ी चावल सुबह के बने हुए थे, मशरूम की सब्जी बनी थी, और बड़ी मुश्किल से गर्म किया, और बहुत भूख लग रही है। बहुत टेस्टी कड़ी बनाई है मैंने आज। 1 किलो भैया, गाजर इतनी पतली पतली सी क्यों लेकर आते हो? दीदी मीठी होती है गाजर। अरे मीठी तो मोटी वाली गाजर भी आजकल मीठी आ रही है, ये भी लाल ही है। खैर चलिए जी, मॉर्निंग के सारे काम हमारे निपट गए, 1 बाय 1 सारे काम मैंने ख़त्म कर लिया, और बहुत भूख लग रही है। तो आज जब से मैं सुबह उठी हूँ, तो मेरा मन यही कर रहा था कि मैं आज चीज़ ऑमलेट खाऊंगी। तो मैंने चेक करा फ्रिज में कि अंडे पड़े हैं कि नहीं पड़े, क्योंकि टुक टुक को अंडे रेगुलर देने पड़ते, तो अंडे ख़त्म हो जाते हैं। तो अंडे पड़े थे, और चीज़ देखा तो चीज़ भी बहुत सारी पड़ी थी, तो मैंने चीज़ निकाल ली, उसको ग्रेट कर लिया, और ऑमलेट बनाना है। और ऑमलेट में मैंने क्या डालना है, टमाटर और प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया है नहीं, तो इस तरह से ऑमलेट बना लेना है। उसमें चीज़ डाल दी है मैंने, और मैंने साथ में डाल दिया है ऑर्गेनो सीजनिंग, और सारा मिक्स होता है ना सारे के सारे ऐसे फ्लेवर्स, तो वो सारा मैंने डाल दिया, और इस तरह से चीज़ इसको थोड़ा सा पका लिया है मैंने, और मेरा चीज़ ऑमलेट रेडी हो गया है। और बहुत भूख लग रही है, और मैंने आज से कुछ नहीं खाना, मतलब सिर्फ फैट और ये लेना है प्रोटीन वाला
ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने वो नहीं डाला है, मतलब कार्ब्स नहीं लेने, ब्रेड नहीं खानी साथ में, ना ही पराठे खाने हैं। तो देखिए मैंने चटनियाँ लगा ली है, अपनी सॉस डाल ली है और यम मैं खाने वाली हूँ अब। यम प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता। तो आज मुझे किट्टी पे जाना है, वहाँ पर बहुत सारा खाना है, तो मैंने सिर्फ प्रोटीन लिया है अपने ब्रेकफास्ट में थोड़े से फैट के साथ और थोड़ा सा चटपटा कर दिया उसको। बाहर मोमोज नहीं खाने चाहिए, वो बहुत गंदे होते हैं। मोमोज का तो मैं बहुत कंप्लेंट सुन चुकी हूँ। मोमोज के तो नहीं खाती, बच्चे खाते हैं। मैं कह रही मम्मी मैं बैठी हूँ उसके चलो, कोई साथ, बात गौरव भी बैठा है। आज पिंक वाली को तो जीतना चाहिए। 2929 मैं खुश हूँ कि 40 में सब तो हार गए। हमें वही और भी चला लेती हूँ मगर थोड़ा सा डर लगता है, बहुत पड़ती है। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। मेरी फोटो ला दे, अरे वाह, आजा। आ जाएगा शांति से। स्पेशल पिंक पिंक सूट इंद्रजीत को बुला रही हूँ मैं, ये वो क्या यार क्या नाम है, पंकज जी को। नहीं गलत है, ये काउंट नहीं होगा, इसको निकाल दो। ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। स्पीड बढ़ गई भाई। वाओ, तो नेता लोग हैं समझे। और नहीं ये काउंट नहीं होगा, बस ये हो गया। आज की भी ना रे 11 हो गए, 11। नहीं नहीं इसमें से दो निकाल अरे यार 11 लोग काउंट कर ली, 11। गीता की लाज रख ली यार तू। बकअप सुनीता बकअप भाई, इडियट सुन ले मेरी बात। बकअप, एक मेरा एक तेरा। तो मैं अब मिल के आ चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स से। गेट टुगेदर हमारा बहुत अच्छा रहा, पेट भर के खाया पिया, मौज करी, बहुत सारी बातें करी, जो मन में आता है वो बोल देते हैं सब मिलकर, और उसी चीज़ को हम एंजॉय करते रहते हैं। तो महीने में 2 बार इन सब से मिल लेती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि पूरे महीने की बोरियत खत्म होगी। वैसे मेरा तो बहुत कम होता है मिलना, ये लोग तो मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा, ये लोग तो आपस में मिलते ही रहते हैं। तो घर में आई तो टुक टुक ने शोर मचाया हुआ था और इतना सारा सुसु किया हुआ था उसके ऊपर, डोर मैट के ऊपर। तो पहले तो मेरा दिल करा मैं इसकी पिटाई कर दूं, क्योंकि डोर मैट से आती है स्मेल, फिर उसको हमें धोना पड़ता है। लेकिन क्या करें, अपना बच्चा। वैसे मैंने देखा है कि आकर मैंने फटाफट सूप पी लिया, या मैं शाम को खाना खा लेती हूँ ना 7:30-8 बजे, तो उससे क्या होता है, बेली फैट कम हो जाता है। कम नहीं होता था, जितना है उतना तो मेंटेन रहता है। कम तो वैसे तभी होता है जब आप एक्सरसाइज करो, बहुत सारा अपना ख्याल रखो, आप एक्टिव रहो बहुत ज़्यादा। तो एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं हूँ ज़्यादा एक्टिव। कोशिश करती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाती हूँ, तो एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है क्या? इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में अभी तो 2-3 सालों से तो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और ये मैं 1 साल से तो बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं। और मैं सोचती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है। जब उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ा था, मैंने कहा ये तो हम सारी उम्र ही करा है हमने। जो लेडीज़ होती है ना, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, जब हम वर्किंग थे तो भी हम लोग सुबह का नाश्ता बनाते थे, सुबह चाय पी लेते थे। मैं तो चाय के साथ बिस्किट कभी नहीं खाती थी, तो चाय पी लेती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों का लंच बनाना, अपना लंच बनाना, ऑफिस के लिए पैक करना, सारा कुछ दोपहर के लिए कुछ ना कुछ करके जाना। उसके बाद ऑफिस में पहुंच के ऑफिस में भी एक आधी चाय पी भी लेते थे, तो वो चाय चली जाती थी। तो खैर वो मैं कह सकती हूँ कि आपकी वो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन खाना जो हमारा होता था लंच, वो होता था 1-1:30 बजे ही हम लोग जो अपना लंच खाते थे। बाद हमने मतलब कुछ भी खा लिया, और रात को आके 8-9 बजे तक खाना खा लेते थे। तो वही 8 घंटे में हमने खाना पीना खा लिया होता था, और बाकी के 12 घंटे हमारी फास्टिंग होती थी, और उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दे दिया गया। और जब जो लेडीज होती है ना, जो नॉन वर्किंग भी होती है, उनके तो इतने सारे काम होते हैं कि काम उनके खत्म ही नहीं होते। सुबह से उठ के जो वो लगती है, बच्चों को भेजा, बच्चों को नहलाया, बच्चे को धुलाया, लंच पैक किया, और फिर दोपहर के खाने में लग गई, फिर ये कर दिया, फिर काम वाली से काम करा लिया, फिर नहा लिया, फिर धो लिया, पूजा कर ली। ये सब करते करते बच जाते हैं 12:30-1, और उनका फिर वो ब्रंच हो जाता है। अब वो ब्रंच हो जाता है, उसके बाद ब्रंच वो खाना शुरू करती है, तो उसके बाद थोड़ा खाती रात का डिनर हो जाता है। 9 बजे तक डिनर हो जाता है। तो वही 8 घंटे उन्होंने खाया, और बाकी के 12 घंटे नहीं खाया।
तो उनकी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती थी। और जब मैं काम नहीं करती थी तो मैं ऐसी करती थी। और सच्ची बात है 35 ईयर्स तक तो मैं पटक्का रही पतली। इतना अच्छा फिगर रहा कि मेरा बेटा मेरे को बोलता था मम्मी आप इतने सुंदर थे, तो शायद कहता था मम्मी आप इतने सुंदर थे। उस टाइम मैं सोचता था मैं बड़ा होके मम्मी से शादी करूंगा। तो बच्चों को भी पता चलता है कि पतली दुबली लड़कियां सुंदर लगती है ना, छोटे बच्चों को भी पता चलता है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग यही होती है। अब उसको सबको उसको डिफाइन कर दिया गया, थ्योरी दे दी गई है, मतलब डेफिनेशन दे दी गई है, परिभाषित कर दिया गया। पहले परिभाषित नहीं किया जाता था, डेफिनेशन नहीं दी जाती थी और बहुत सारी बातें पता नहीं चलती थी। और छोटी सी बातें हैं कि हम फास्ट भी बहुत रखते थे। मैं तो कम रखती थी फास्ट, लेकिन लेडीज बहुत सारे फास्ट रखती है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग कई तरह से हो सकती है। एक दिन आप अच्छी तरह से खाना खा लो, रूटीन का खाना खा लो, अगले दिन आप फास्ट रख लो। एक दिन खा लो, एक दिन ना खाओ, या हफ्ते में 5 दिन खा लो और 2 दिन अच्छी तरह से फास्ट रख लो, तो वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है। लेकिन पतला होना है ना, पतला होने के लिए एक्सरसाइज करनी बड़ी जरूरी है। मतलब बॉडी वेट कम करना है तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। जिम कर सकते हो जिम करो, योगा कर सकते हो योगा करो। देखिए मैं बहुत पतली थी उसे थायराइड वायराइड हो गया और मैंने अपना ख्याल नहीं रखा तो मैं मोटी हो गई, लेकिन मैं पतली होने वाली हूँ जल्दी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।